महात्मा। ये मोहिनी एकादशी है। युधिष्ठिर ने पूछा कि जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था कि भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्यों के लिए तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्धि हो जाती है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र अति उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वो सब पापों का हरण करने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा महापातक समूह से छूट जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृति नामक राजा, जो चक्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य किया करते थे। उसी नगर में एक बनिया रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वो सदा पुत्र पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति से उसका हार्दिक अनुराग था। वो सदा शांत रहता था और उसके 5 पुत्र थे, सुमना और धुतिमान, मेधावी, सुकृति तथा धृतबुद्धि। धृतबुद्धि 5वां था। वो सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहा करता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वो वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों में, तथा ब्राह्मणों के सत्कार में वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता के धन को बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूब गया तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडन्य के आश्रम पर पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन ऋषि गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर के पास गया और हाथ जोड़ करके उसने कहा कि हे महाभाग, मैं बहुत ही बोला कि हे ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडन्य बोले कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की जो प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करेगा, मोहिनी के उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महान पाप भी नाश हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुन करके धृष्ट बुद्धि का प्रसन्न चित्त मन उसमें लग गया और उसने ऋषि के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नवश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार हो आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।